नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शेयर मनी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जो स्विंग ट्रेड में हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपके सामने स्टॉक का चार्ट आ चुका है। HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है ये। HDFC बैंक निफ्टी को लीड करता है। हमने आपके सामने वनडे चार्ट ओपन करके रखा हुआ है HDFC बैंक का। 28 दिसंबर को इसने हाई लगाया था 1710 रुपए का। 1710 रुपए का हाई लगाने के बाद में इस स्टॉक में हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। पर देखा जाए यहाँ से लास्ट जनवरी मंथ से लो ब्रेक नहीं किया है कहीं पर भी। जो लो निकल के आ रहा था हमारा 1375 रुपए का। 1375 रुपए का लो अभी भी हमारे लिए वैलिड है। ये अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। तो 2 महीने से ज्यादा हो गए इस स्टॉक को इसी रेंज में ट्रेड करते हुए। तो कोई भी स्टॉक 2 महीने या 3 महीने से ज्यादा एक रेंज में नहीं रह सकता है कि तो उसको रेंज ब्रेक करनी पड़ेगी अपसाइड या डाउनसाइड। तो अभी हमें अपसाइड का मोमेंटम इसमें दिख रहा है। जैसा कि हमारे लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, हमें यहाँ पे डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा है। फर्स्ट टाइम इस लेवल से, सेकंड टाइम इस लेवल से, और जो थर्ड हमारा लो लगा है वो लो इस लो से ऊपर ही लगा है। एंड ये हमारा रिसेंटली लो लगा है जो लेवल निकल के आ रही है 1425 रुपए की। तो 1425 हमें एक सपोर्ट दिख रही है इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टाइम अप मूव लिया है, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम भी। तो अभी ये स्टॉक अप जाने के लिए या मोमेंटम के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर बाइंग की बात की जाए तो हम प्रेजेंट लेवल पर भी इस स्टॉक में बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा एसएल रहेगा इस स्टॉक में 1420 रुपए का हम एज ए एसएल यूज करेंगे। और जो हमारा सपोर्ट भी निकल के आ रहा है 1420 रुपए का। तो एसएल बहुत ही छोटा निकल के आ रहा है हमारा, मात्र 25 पॉइंट का एसएल है हमारा। और जो हमारी टारगेट है इस स्टॉक में वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं हमें। अगर फर्स्ट टारगेट की बात की जाए इस स्टॉक में तो फर्स्ट टारगेट हमें दिख रहा है, हमने ये सुनाई से लिया है 1500 रुपए का। तो अभी ये 1447 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो 1500 रुपए का फर्स्ट टारगेट हो गया और सेकंड टारगेट हमारा 1600 रुपए का। तो 1600 तक भी इस स्टॉक में हम मोमेंटम देख सकते हैं। तो टारगेट हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। फर्स्ट टारगेट हमने बता दिया 1500 रुपए, सेकंड टारगेट 1600 रुपए और एसएल हमारा 1420 रुपए का। एसएल हम जरूर पुटअप करेंगे। और चार्ट का फॉर्मेशन हमने बता दिया है। लो लगाया था जो 1375 रुपए का था, यहाँ से चार्ट का फॉर्मेशन निकाला जाए। ये स्विंग हाई, फिर ये स्विंग लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई के लिए रेडी है। अगर रिसेंटली कोई 2 मंथ से हमारा चार्ट का फॉर्मेशन चल रहा है जो लग रहा है हमें हाइयर हाई एंड हाइयर लो एंड हाइयर लो। चार्ट का फॉर्मेशन हमारा हो गया हाइयर हाई एंड हाइयर लो, क्योंकि पिछला कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है। हमारे जो लो है अप साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। चलो इसमें बाबू अब 13 EMA की बात कर लेते हैं। 13 EMA की स्थिति क्या है स्टॉक के अंदर में। जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू वाली लाइन आपको जो दिख रही है, ये 13 EMA की लाइन है हमारी, ये वाली लाइन। तो अभी 13 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग आई है हमारी इस स्टॉक की। तो 13 EMA के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 13 EMA भी हमें बैंक के लिए कंसिडर कर रहा है। 13 EMA के हिसाब से भी हम बैंक कंसिडर कर सकते हैं इस स्टॉक में। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस लेवल पर इसने 13 EMA से अप मूव स्टार्ट किया था। तो कंटिन्यू 13 EMA को रेस्पेक्ट किया है। कंटिन्यू हमारा अप मूव दिखा है 1475 की लेवल से लेके 1700 तक ये स्टॉक गया है। 13 EMA के ऊपर ही है। तो 13 EMA इसलिए हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो RSI की स्थिति देख लेते हैं। RSI की स्थिति क्या है स्टॉक के अंदर में। भाई RSI की बात की जाए तो RSI हमारा 51 का RSI चल रहा है। तो RSI भी हम 45 के ऊपर बाइंग कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे तो 51 का RSI है। तो RSI भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमें। अगर RSI का सपोर्ट निकाला जाए तो इस लेवल पे हमें सपोर्ट निकल के आ रही है RSI की, जो निकल के आ रही है हमारे 45 के लमसम। तो RSI से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलो बाबू जी अब MACD की बात कर लेते हैं। MACD की स्थिति क्या है स्टॉक के अंदर में। अगर MACD की बात की जाए तो जो हमारा हिस्टोग्राम है वो जीरो लाइन से ऊपर है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जीरो लाइन है। हिस्टोग्राम हमारा कंटिन्यू ग्रीन है। तो एक ये पॉजिटिव साइन हो गया हमारे लिए। एंड सेकंड हमारा जो MACD लाइन है, ये ब्लू लाइन, इसको बोलते हैं MACD लाइन। तो ये भी हमारी ऊपर ही है। इसने इस लेवल पे क्रॉसओवर दिया था MACD लाइन ने, यहाँ से कंटिन्यू ये भी ऊपर है और ये जीरो लाइन से ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो MACD की स्थिति भी बहुत ही अच्छी दिख रही है हमें। तो हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है इसमें, 13 EMA, RSI एंड MACD। तो ये तीनों के हिसाब से हमें बाइंग की रिकमेंडेशन मिल रही है। तो प्रेजेंट लेवल पर भी हम इस स्टॉक में बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे मेरी किसी भी प्रकार की कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो केवल मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें
और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।